हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर ना भी चल रही हो तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि आपका ये कल की डेट में एक लेटर आया है, यानी दिनांक 11 दिसंबर। कल की डेट में लेटर आया है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ यह डिस्कस कर दूं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं आप लोगों के लिए यह लेटर, लेकिन आपके एग्जाम की डेट से बहुत ही ज्यादा जो है लिंक है, यानी जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम स्कीम कब आएगा और एग्जाम की डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो वह यह लेटर जो है ये इसी के लिए है। तो देखते हैं इस लेटर में है क्या। ये आपका पीएनपी के द्वारा आया हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। तो सभी जो है आपके डाइट के लिए है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि इसका विषय है आपका डीएलएड बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ, यानी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर 2023 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यानी कल की डेट में आपका एक लेटर आया है जो कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि आपका दिसंबर में होना है। उसी के लिए आपके स्कूल में जो है केंद्र यानी सेंटर्स बनाने हैं, उसी की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में है। यानी सूची आपका जो है सेंटर वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है। ये कल के डेट का लेटर है, तो आपका मैक्सिमम 7 दिन में सारे सेंटर बन के कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल की डेट है 11, तो आपका एग्जाम जो है 20 के बाद होना फिक्स है। 20 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम होना फिक्स है, ठीक है। पहले नहीं होगा, 20 के बाद होगा। और ये बिल्कुल आप आशा छोड़ दीजिए कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे लेटर में लिख के आ रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में। आगे देखते हैं। उपर्युक्त विषय डीएलएड यानी बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं माह दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। यानी आपकी दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में होना है, जिसकी परीक्षाएं समस्त जनपद के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपादित होगी। उक्त परीक्षा आयोजित कराने जाने के संबंध में जनपदवार प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों की सूची आप द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किए जाने हेतु प्रेषित की जा रही है। यानी आपके जो एग्जाम्स होने हैं, उन्हीं के लिए आपके एग्जाम सेंटर बनाने के लिए यह लेटर है, ठीक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए जाएं। देखिए क्या क्या बात ध्यान रखना है। पहला छोड़ देते हैं, सेकंड देखते हैं। परीक्षा केंद्र यथासंभव जनपद मुख्यालय पर हो, वहां अभ्यर्थियों के पहुंचने में असुविधा ना हो। मतलब सेंटर ऐसा बनाना है जो मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट हेड में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में हो, और वहां तक पहुंचने में मतलब स्टूडेंट्स को पहुंचने में कोई असुविधा ना हो, ठीक है। अगला है, परीक्षा केंद्र की न्यूनतम धारण क्षमता 500 हो तथा निर्धारित केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। यानी बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं सही हो, और 500 से ज्यादा बच्चे वहां पे मतलब 500 बच्चों का सेंटर बनना चाहिए, ऐसा इसमें लेटर में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला है, परीक्षा केंद्र अच्छी ख्याति वाली राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों को ही निर्धारित किया जाए, ठीक। ये सब आपके सेंटर से संबंधित हो गया। और बाकी सभी है, ये देखिएगा, ये कल के 11 दिसंबर 2023 का ये लेटर है, ये साइन हुआ है, सब फेक बिल्कुल नहीं है, सब जो है ऑफिशियल नोटिस है। ये सारे देखिए आपके जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, ये है। तो देख लीजिए आप। हाँ, ये सारे आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। और ये सारे बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स देख लीजिए कितने हैं, 1,26,716 बच्चे हैं, ठीक है। इतने बच्चे आपके एग्जाम्स देंगे। तो चलिए फिर, ये था आपका पूरा
जो है टोटल इस लेटर का जो सार है, यानी पूरा देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, देखते हैं। तो इस मतलब वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य बस ये है, आपको ये दिखाना कि कल के डेट में जो लेटर आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपका जो एग्जाम होना है वो आपका दिसंबर में ही होगा, दिसंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, तो 25 को तो हो नहीं सकता, क्योंकि 25 को तो हॉलीडे रहेगा आपका क्रिसमस डे का। 24 को आपका संडे है, ठीक है। तो मे बी आपका 21, 22, 23 ये आपका सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम की डेट है। यह संभावित है, ठीक है। आपके जो लेटर में लिखा हुआ है उसके बेस पे जो है यह गेस किया जा रहा है, ठीक है। और 24, 25 को हॉलीडे है, इसलिए 26, 27, 28 आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम की डेट भी फिक्स हो गई है, तो कोई चांसेस नहीं है कि एग्जाम जनवरी में होगा। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। आप मान के चलिए कि आपके पास 10 दिन का समय है। तो 10 दिन के लिए आप क्या करेंगे? आप बस सीरीज से पढ़िए। किससे पढ़िए? सीरीज से। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके पास जो नोट्स है वो नोट्स से ही रिवीजन करें। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं वो सीरीज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और आपको पता है कि इसी चैनल पे हम लोग जो है आपके लिए सीरीज लेके आए हैं एग्जाम से संबंधित। हर सब्जेक्ट को वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमारे चैनल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आप कमेंट के द्वारा सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम आईडी है उस पे आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फिर वीडियो को यही एंड करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। बस अब समझ लीजिए कि आपके पास 10 दिन है। इस 10 दिन में आप जितना पढ़ लीजिए उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। बस ये सोचिए कि आपका कोई भी बैक नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि बीटीसी में बच्चों का कितना बैक लगता है, खासकर आपके मैथ में लगते हैं और इंग्लिश में लगता है। तो इस वजह से थोड़ा आप घूमना कम करिए, मोबाइल चलाना कम करिए, थोड़ा सही अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए। 10 दिन जी जान लगा के पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तो जो है अच्छे मार्क्स आने ही हैं, ठीक है। तो फिर वीडियो को यही एंड करते हैं। और फिर पढ़ाई करते रहिए, क्लासेस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। तो चलिए फिर, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।